हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक मैट्रिसेस में से है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ स्कॉलरशिप इज अ sum of money provided to a student to help him or her pay for education. Some students are granted scholarships based on their academic achievements, while others are rewarded based on their financial needs. Every year, a school offers scholarships to girl children and meritorious achievers based on certain criteria. In the session 2022-23, the school offered monthly scholarship of rupees 300 each to some girl students and rupees 4,000 each to meritorious achievers in academics as well as sports. In all, 50 students were given the scholarships, and monthly expenditure incurred by the school on scholarships was rupees 1,80,000. Based on the above information, answer the following questions. First part. Express the given information algebraically using matrices. चलिए, तो अब हमें जो पैराग्राफ जो हमने अभी रीड किया है उसमें एक तो हमें पता चल रहा है कि 3,000 वाला एक स्कॉलरशिप है, ठीक है, एक है 4,000 वाला स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहीं से हम स्टोरी शुरू करेंगे। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग और rupees 3,000 as scholarship is equal to x। हम मान लेते हैं कि भाई x बच्चे ऐसे हैं जिनको 3,000 रुपये वाला स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है। अब इसी तरह से हम मान लेते हैं कि वो वाले बच्चे जिनको 4,000 हर एक बच्चे को मिला है वो कितने बच्चे हैं, वो हैं y, ठीक है। क्योंकि दो ही तरह के स्कॉलरशिप हम यहाँ पे स्टेटमेंट में देख रहे हैं, 3,000 वाला है और एक 4,000 वाला है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे बताया गया था कि इन ऑल 50 स्टूडेंट्स वर गिवन द स्कॉलरशिप्स, मतलब टोटल कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है, 50 बच्चों को। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लिख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और दी गई है कि स्कॉलरशिप का टोटल अमाउंट, इतने बच्चों को स्कॉलरशिप जो दी है तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनी है, 1,80,000। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। एक बच्चे को 3,000 मिला है तो ऐसे कितने बच्चे हैं, x, तो टोटल कितना स्कॉलरशिप बनेगा, 3,000 इंटू एक्स, प्लस 4,000 स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिला है, y बच्चों को। तो एक बच्चे को अगर 4,000 मिला है तो y बच्चों को कुल मिला के मिलेगा 4,000 इंटू वाई, और ये टोटल अमाउंट कितनी बनी है वो हमें बताया गया है 1,80,000, ठीक है। अब ये बन गई हमारी दो इक्वेशंस। अब इसमें से हम थोड़ा सा अगर चाहें तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस काफ़ी हैं। यहाँ पे जैसे मैं 3 ज़ीरो ये वाले काट दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन मेरी बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा अभी। पहले मैं बनाऊंगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहाँ से बनेगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका मैं x का कोफिशिएंट देखूंगा, वो क्या है 1। यहाँ पे y के आगे क्या है 1। इस इक्वेशन में x के आगे क्या है 3। इस इक्वेशन में y के आगे क्या है 4। तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब कैपिटल X क्या होगा, जो वेरिएबल्स हमारे अननोन हैं उनको हमने लिखना है कॉलम वाइज।
तो एक्स और वाई हमारे अननोन्स हैं। कैपिटल बी मैट्रिक्स कौन सा होगा, जो राइट हैंड साइड पे, अभी मैं इनसर्कल करता हूँ, एक तो ये टर्म जो है राइट हैंड साइड पे, एक ये टर्म जो है, तो इनको मिला के हमारा बनेगा बी मैट्रिक्स, और इसको भी हमने लिखना है कॉलम वाइज। ठीक है, तो इस तरह से हम ए एक्स बी लिख सकते हैं। अब इनको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 1 3 4 इंटू, यहाँ पे ऐसे लिखूँ मैं एक्स वाई इज इक्वल टू 50 और 180। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। यहाँ पे जैसे लिखा था अलजेब्राइकली यूजिंग मैट्रिसेस, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का एंड हो चुका है। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। चेक वेदर द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं चलो लिख देता हूँ, ये है फर्स्ट पार्ट के लिए था हमारा। सेकेंड पार्ट में हमें कंसिस्टेंसी की जांच करनी है। तो उसके लिए जो ए मैट्रिक्स है, ये वाला जो है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 4 - 3 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन वाली सिचुएशन है। जब भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा तो सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। अब थर्ड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफ ईच काइंड गिवन बाय द स्कूल यूजिंग मैट्रिसेस। तो मतलब कितने कितने स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं, 3000 वाले कितने हैं, 4000 वाले कितने हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे थर्ड का ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड के ई के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेरे को एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखता हूँ थोड़ा करीब, फिर वहाँ से एडजॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट के लिए हमें पता है कि कोफैक्टर्स लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, एक तरफ फिर से अच्छी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ठीक है, यहाँ पे -3 ठीक है, यहाँ पे -1 ठीक है और यहाँ पे 1 ठीक है। अब इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज करना है। एडजॉइंट आ गया हमारा। अब एडजॉइंट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा बी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला जो है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं एडजॉइंट ऑफ ए को बी से करूँगा मल्टीप्लाई। बी मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए 50 180। अब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 200 -180 -150 + 180, ये आ गया 20, ये आ गया 30। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो बचा है हम उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। एक्स मैट्रिक्स मतलब एक्स और वाई कॉलम में, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो अभी हमने ढूंढा है 20 30, और इसको डिवाइड किससे करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये रहा हमारा 1, तो यहाँ पे हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये आ गया। अब कंपेयर करें तो x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 30।
इसका मतलब जो 3000 वाले स्कॉलरशिप स्कूल ने दिए थे वो 20 बच्चों को दिए हैं, और जो 4000 वाले स्कॉलरशिप हैं वो दिए हैं 30 बच्चों को। ठीक है, ये हमारा थर्ड का ए पार्ट हो गया। अब थर्ड का बी देखते हैं। हैड द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गिवन टू ईच गर्ल चाइल्ड एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट बीन इंटरचेंज्ड। अगर वो कह रहा है कि वो जो स्कॉलरशिप है, जो 3000 वाला स्कॉलरशिप है, वो 4000 जो पहले ले रहे थे उनको दे दें, और जो पहले 4000 स्कॉलरशिप ले रहे थे एक बच्चा, उनको 3000 वाला दे दें। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब यही है। व्हाट वुड बी द मंथली एक्सपेंडिचर इनकोर्ड बाय द स्कूल। अगर स्कूल ऐसा करता है तो उसको कितना पैसा स्कूल का जो है लगेगा। ठीक है, उस पर आते हैं। तो अभी बताता हूँ मैं। देखिए 3000 वाले स्कॉलरशिप थे बेटे हमारे पास x, और x की वैल्यू थी 20। 4000 वाले जो हैं, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ थर्ड का बी पार्ट। 4000 वाले स्कॉलरशिप को हमने माना था y, और ये निकला था 30। ठीक है, तो और शुरू में हमें जो अमाउंट बना के दी थी, जो स्कूल का खर्चा था, वो ये वाला था। ये तो शुरू में था। ठीक है, अभी हम थर्ड के बी पार्ट को समझ रहे हैं। तो इसमें ये बोला है कि अगर ये 4000 इन बच्चों को दिया जाए और 3000 इन बच्चों को दिया जाए तो क्या खर्चा होगा, स्कूल का कितना खर्चा होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि 3000 जो है मैं किन बच्चों को दूंगा, 30 बच्चों को, क्योंकि अब ये सीन है ना भाई, ये इन बच्चों को देना है आपने, और ये 4000 इन बच्चों को देना है। ठीक है, प्लस 4000 देना है 20 बच्चों को, तो ये बन गया 90,000 प्लस 80,000, ये बन गया 1,70,000। तो भाई अब स्कूल के जो हैं इतने पैसे लगेंगे। पहले स्कूल के लग रहे थे 1,80,000, अब बनेंगे 1,70,000 रुपये। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो केस स्टडी है फिनिश होता है। ठीक है, केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट चल रही है हमारी ये वाली, उसमें आप सारे बोर्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं जितने भी आए हैं सीबीएसई में अब तक, और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के भी इसी में करेंगे हम। क्वेश्चन बैंक करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर जो गिवन बाय द बोर्ड्स, वो भी इसी में करेंगे। अगर आप नए क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो केस स्टडी से लेके, तो आप फ्रेश एंड न्यू केस स्टडी वाली मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे छोड़ दूँगा। अगर आपको केस स्टडी समझ आ रहे हैं बढ़िया से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरे को पता चले कि आपका कैसे आप केस स्टडीज़ को लेके कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।